हम जमीन पे बैठ के आसमान का तो देख नहीं रहे, आसमान की बात कैसे करेंगे? या करेंगे बोलो? नहीं। हाँ, आसमान की बात वो करेंगे जो नबी से सुनी है, वो करेंगे जो मुस्तफ़ा से सुनी है। वो तो क़यामत की भी बात हम कर लेंगे जो नबी से सुनी है, मगर अपनी तरफ से अगर हम आसमानी बातें करने लगे जिसे हमारा जहन कबूल न करे, जहन की रसाई वहां तक न हो, जहन न पहुंच सके, वो बातें करें, तो समझ लो ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात ये हमारे लायक नहीं। बिला वजह अपने आप को जिंदीक और जहन्नमी बनाने की कोशिश ना करो भाइयों, सुन लो। अपने आप को जहन्नमी बनाने की बिला वजह कोशिश ना करो। ये अफजल है वो फजीलत वाला। अब तक तो मैं ये सुनता चला आया कि लोगों ने नमाजों में कमी की, ये भी सुनता चला आया कि कुरान को नाकिस बताया, कि पारे 40 थे, 10 कोई ले गया, वो किसी और की जबान थी। मगर यहाँ आके बस्ती में मैंने सुना कि यहाँ सिरे से नमाज ही का इनकार करने वाले, वो भी अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले, अजीब सा मसला है। कुरान की आयतों का इनकार, सराहत का इनकार, हदीस का इनकार, ये सुनते चले आए थे कि कुरान को नाकिस वो बताते थे जिन्होंने सीने पीटे, वो बताते थे कि जिन्होंने अपने सीने छलनी किए, जिन्होंने हुसैन को शहीद करने के बाद फिर अफसोस में अपना सीना पीटा। करबला में, कूफा के अंदर इमाम हसन के कपड़े नोचने के बाद जिन्होंने सीना पीटा है, करबला वालों को सताने के बाद जिन्होंने गम जाहिर किया, वो कुरान को नाकिस बताते आए, वो कम बताते आए। मगर तुम्हारी बस्ती ऐसी अजीब सी बस्ती हो गई कि यहां सिरे से कुरान का इनकार हो रहा है। अजीब लोग हैं और अजीब मामला है। कुरान का इनकार, क्या कुरान का इनकार ये नबी का इनकार नहीं है? और नबी का इनकार क्या ये ईमान में बाकी रखेगा, मुसलमान बाकी रखेगा, इस्लाम में रहेगा वो? बोलो, अगर तुम जवाब दोगे तब तकरीर होगी। बताओ जरा कि जो कुरान का इनकार करेगा, मैं कहता हूं कि कुरान की अगर एक हरकत का भी इनकार करे, कुरान की सरी आयत का इनकार करे, कुरान की सरी आयत के जाहिर मफहूम का इनकार करे, उसका ईमान सलामत नहीं रहता, वो मोमिन नहीं रहता। तो फिर उसका क्या होगा कि जिसका जो पूरे कुरान का इनकार कर बैठे? नहीं बोलोगे? उसका क्या होगा? उसके ईमान का क्या होगा? वो मोमिन नहीं होगा। कुरान का मुनकिर मोमिन नहीं। कितनी आयतें मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। बिल्कुल सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आप सूरह बकरा शुरू करेंगे तो वहां पर पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये किताब कौन है? ये कुरान है। एक जगह कहा गया वत्तबिउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, नबी के साथ जो नूर उतारा गया उसकी इत्तिबा करो, ये कुरान है। शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का मुबारक महीना जिसमें कुरान उतारा गया, ये कुरान है। कुरान की कितनी आयतें पढ़ते चले जाओ, कुरान अपना वजूद बता रहा है। और आज इतना दिमाग से आउट इंसान हो गया कि कुरान के जिसकी बुनियाद पर हमारा ईमान, सारी चीजें हमारी कुरान में मौजूद हैं, उसी का इनकार करने वाले, ये कुर्ते पैजामे वाले, ये टोपी वाले, ये नमाजों का इनकार करने वाले, ये इस्लामी दाढ़ियां रखने वाले, ये हमारे भाई अगर करेंगे तो मैं कहूंगा कि तू अपनी आखिरत ना बर्बाद कर रहा है बल्कि दूसरों को भी मौका दे रहा है। जब तू इनकार करेगा तो हमारे बरादराने वतन तो बदरजे ओला इनकार करेंगे। नहीं समझ रहे हो? जी 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 जी। है? किसका इनकार? किसका इनकार? कुरान का, नमाज का। तवज्जो, इधर चलने
थोड़ा सा सुन ले, जरा तमहीद सुन ले, फिर तकरीर करूंगा। ये इनकार किसका है? कुरान का। कुरान का इनकार। और कुरान का इनकार मक्के के मुशरिकीन ने किया था। किसने किया था बोलो? मक्के के मुशरिकीन। कलाम मुकद्दस में वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना। वाह वाह वाह। जब ईमान वालों पर, अबू बकर पर, हजरत उमर पर, हजरत उस्मान गनी पर, हजरत मौलाए कायनात पर, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास पर, हजरत अमीर मुआविया तो लिखते थे खुद कुरान की आयतें। जरा सुनिएगा, जब कुरान की आयतें उतरती थी तो ईमान वालों का ईमान और मजबूत होता चला जाता था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला मसलके आला हजरत जश्न मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मौलाए कायनात की बात बता रहा हूं इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया अलीयुम अल कुरान वल कुरान मा अलीयन। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। बेशक। बोलो बोलो। अब कुरान तो अली के साथ में है, अली कुरान के साथ में है, कुरान अली के साथ में है, अली कुरान के साथ में है। अब आज का अगर अली की मोहब्बत का दावा करे और कहे कि कुरान कोई चीज नहीं, अली से मोहब्बत का दावा करे, कुरान की आयत का इनकार करे, अली से मोहब्बत का दावा करे, नमाज को कसरत बताए, नमाज को रियासत बताए, नमाज को वर्जिश बताए और अली से मोहब्बत का दावा करे, मैं कहूंगा कि तू भी झूठा है और तेरा दावा भी झूठा है। इसलिए कि अली सच्चा, अली का कुरान सच्चा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। समझ में आ रही बातें? अली सच्चे और अली किसके साथ हैं? कुरान। और कुरान किसके साथ है? अली के। अली चले तो कुरान चले, अली बैठे तो कुरान बैठे, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली तिलावत करें तो कुरान की आयतें पढ़ें, अली नमाज पढ़ाएं तो कुरान की आयतें पढ़ें, अली चलें तो कुरान की आयतें चलें, अली नमाज पढ़ाएं तो कुरान की आयतें पढ़ाएं, अली मैदानों में कुरान पढ़ाएं, अली घर में कुरान पढ़ाएं। तो मैं कहूंगा कि अली से मोहब्बत करने वाला कभी कुरान का इनकार कर ही नहीं सकता। बेशक बेशक, हक है, क्या कहने हैं। बात समझ में आ रही? कभी कुरान का मुनकिर। अच्छा, जब कुरान का मुनकिर होते क्यों है? मौलवियों से दूर इसीलिए किया जाता है कि मौलवी कुरान सिखाता है और कुरान अल्लाह की किताब है, तो वो तो अल्लाह की किताब सिखाएगा। मौलवी जो बताएगा, इमाम जो बताएंगे, ये हाफिज। आपकी बस्ती में कारी शमसुल हसन नहीं, नीरे मौलाना है, कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हैं, हुफ्फाज भी हैं, कुछ तालिब इल्म है और होशियार तालिब इल्म है। जो पढ़ रहे हैं वो समझ भी रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। जो पढ़ते हैं उसे समझ के पढ़ते हैं। इतने उफ़ाज़ हैं, इतने कुर्रा हैं, ये सब जानते हैं कि कलामे मुकद्दस का इनकार क्यों करेगा, नमाज का इनकार क्यों करेगा। इसलिए कि नमाज के लिए कुरान कहता है, नमाज के लिए अली कहता है। वो अली से मोहब्बत का सिर्फ ढोंग करते हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने पैरों में झुकाना है, अपने कदमों में झुकाना है, अपनी जुब्बा दस्तार के सामने झुकाना है, अपना जो ज़मीनी या गंदा इल्म है उसके सामने झुकाना है। कुरान का इल्म ये पाक इल्म है, नबी का इल्म ये पाक इल्म है, अली का इल्म ये पाक इल्म है। अगर इससे दूर करेंगे तभी तो इनके कदमों में झुकेंगे। कुरान के करीब होने वाला किसी नापाक के कदमों में कैसे जाएगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। समझ में आ रही? जी। कुरान को
अपने सीने में रखने वाला किसी के कदम में झुकेगा है? और सिफल का तो पता ही नहीं, यानी कि सिफल तो सिफल है। इल्म दो ही तरीके के होते हैं, इल्म कुरान, इल्म उलूव। हाँ, और वो इल्म जो जिसको सिफल कहा जाता है वो सिफली होता है, वो तो बड़े नीचे का होता है। उसमें नापाकी को आदमी होठों से लगा ले, गंदगी को होठों से लगा ले, उसे पेशाब और पैखाने का पता ना हो, उसे पाकी नापाकी का पता ना हो, जायज नाजायज का पता ना हो, हराम और हलाल का पता ना हो। ये तो सारी बातें कुरान सिखाता है, अली सिखाता है, हदीसें सिखाती है, नबी सिखाते हैं। हलालो हराम, जायजो नाजायज ये सिखाते हैं। उनकी मोहब्बत का सिर्फ ढोंग है, हकीकत में दूर करना किसे? नबी से दूर करना है, खुदा से दूर करना है, नमाजों से दूर करना है, मुस्तफा से दूर करना है। इसलिए कभी किसी ढोंगी के ढोंग में, पीछे वाले नहीं बोलेंगे, किसी ढोंगी के ढोंग में नहीं आना। नमाजों को तलाश करते हो, कहाँ है? नमाज कसरत है, कसरत है। हर चीज को अगर कसरत ही कहने लगोगे तो फिर मैं सवाल कर लूंगा, अम्मी और बीवी में तो फर्क है? नहीं है फर्क? माँ बीवी में फर्क नहीं है, बहन और बीवी में फर्क नहीं है तो औरत ही नहीं है? बहन भी औरत ही है और बीवी भी औरत ही है। फिर अगर कहने लगो कि बहन भी तो औरत ही है, बहन भी औरत ही है ऐसे कह देगा, माँ भी तो औरत ही है ऐसे बोल देगा। नमाज को कसरत बताता है, नमाज को कसरत कहता है, जबकि कुरान कहता है ये नमाज इबादत है। कुरान बोलता है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। कुरान कहता है वयुकीमून सलाह, वयुकीमून सलाह। हिदायत वाले, ईमान वालों की पहचान ये है कि वो नमाज को 5 वक्त अदा करते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब, एहसान है, सरापा एहसान है, और सबके मोहसिन है, सबके मोहसिन है। जितने बैठे हैं सबके मोहसिन हैं और हमारे भी मोहसिन हैं। उस्ताद सबके हैं, हमारे मोहसिन हैं और खुद सरापा एहसान है। एहसान मजदर है और मोहसिन इसमें फाइल है। हाँ, तो एहसान तो कितनों पे करते हैं जब एहसान खुद एहसान बन के बरसता है तो ऐसे उलमा की जमात पैदा होती है माशाअल्लाह। हाँ, बस्तियों में हजरत का फैज जारी है, तशरीफ ले आए। अब मेरी कमर जरा थोड़ी सी मजबूत हो गई है, मुझे तो ये यहाँ आके पता चला कि ऐसा मामला है बस्ती में। बस्ती के आसपास में हाँ सुनता चला आया हूँ कि असमोली है, असमोली के करीब कोई रहता है। हाँ, वहाँ अपनों में पहुँचा तो अपनों जैसी, गैरों में गया तो गैरों जैसी। पता है तुम्हें ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? दोगला कहते हैं, ऐसे को दो रुखा कहते हैं, ऐसे को दो चेहरे वाला कहते हैं। मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं तजिदून शर्रन्नासी यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन। अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलिएगा। आका फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, सबकी नजरें उठी होंगी, सब देखते होंगे, एक होगा, नजरें सबकी उठी होंगी, एक होगा। कौन होगा? आका फरमाते सबसे बुरा हाल एक का होता होगा। वो किसका होता होगा? ज़ल वजहैन, जिसके मुंह 2 होंगे। कितने होंगे? मेरे स्टेज पे आया मेरी कह दी, वाह तेरे पे पहुंचा तेरी कह दी जी। उसकी नजर में कुरान नहीं, उसकी नजर में हदीस नहीं, उसकी नजर में मुस्तफा का फरमान नहीं, हक को हक कहने की ताकत नहीं। मौलवियों की बुराई करता है, ऐसा लगता है बुढ़ापे में सटिया चुका है।
सबसे बुरा हाल होगा। तजिदून शर्रन्नास यौमल क़ियामा, सबसे बुरा हाल दो रुखे का होगा, दो गले का होगा, दो मुंहों वाले का होगा, दो चेहरे वाले का होगा। जा हाउलाई बेवजहिन व हाउलाई बेवजहिन, हदीस पाक में बिल्कुल साफ तौर पे जिक्र किया गया। इधर आया चेहरा अलग था, इधर आया चेहरा अलग था, इनके सामने आया इनकी कह दी, इधर आया इधर कह दी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन कान ज़ल वजहैनी, अब सुनो क्या बुरा हाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, शायर अहले सुन्नत जुबैर रजा हस्सानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खत्म कर ले भाई। बाद वाले खतीबों का आना पहले के जाने की दलील होता है, और जल्दी लाना तो जल्दी भेजने की दलील होता है, हैं? अभी तो 20 मिनट हुए बैठे हुए, बल्कि 30 के भी बाद ही बैठा मैं, 11:30 के बाद बैठा। अभी तो शुरू कर रहा हूं, अभी तो वहां चला ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा कि तमहीद चल रही, मगर तमहीद कहीं इख्तिताम ना हो जाए, यही खातिमा हो जाए। सुन ले, मन कान ज़ल वजहैन फि दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नारी यौमल क़ियामा। मजा ले ले चंद अपने हिमायतियों में, खूब मजा ले ले। यहाँ चंद वाहवाही करने वाले हो जाएंगे, मगर कल कयामत के दिन कौन वाहवाही करेगा, कौन तेरे नारे लगाएगा, कौन तुझे उठाए घूमेगा, कौन तुझे कुर्सी पे बिठाएगा, कौन तुझसे बुलवाएगा। कल कयामत के दिन तेरा बुरा हाल ये होगा। तजिदून शर्रन्नासी यौमल क़ियामा मन कान ज़ल वजहैन फि दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नारी यौमल क़ियामा। जो दुनिया में दोगला हो के जिंदगी गुजारेगा, दो रुखा हो के जिंदगी गुजारेगा, कल कयामत के दिन उसकी जबान आग की बना दी जाएगी। देख, अल्लाह, आग भड़काई थी, लड़ाया था, सीधी बस्ती थी, और बस्ती के इन नौजवानों को भड़का दिया था, सीधी कौम को भड़काया था। वो अफजल, ये छोटा, वो बड़ा, इसमें उलझाया था। कहता कि नमाज पढ़ो, कहता कि तमाम सहाबा को मानो, उनके अकीदे बताता कि जिन्होंने अहले बैत को सताया उनके नजरियात बताता, मगर ये न किया। चंद लोगों से वाहवाही के चक्कर में लड़ाते घूमा। आज देख तेरा हाल क्या है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। तवज्जो है? अब हदीस सुना दूं, इजाजत है? जी तो ये चाह रहा था कि नमाज पे ही आयत पढ़ता रहूं। कितनी नमाज में, नमाज की कितनी आयतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो कहते हैं नमाज पढ़ने का हुक्म कहाँ दिया कुरान में, कायम करना किसे बोलते हैं जरा पूछ लेना है। व अक़िमनस्सला व आतीनज़्ज़का, बल्कि सीग़े तानीस के साथ भी अक़िमनस्सला। और ये किन का जिक्र है? नबी के घर वाली औरतों का जिक्र है यहाँ। वमन यक़नुतु मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसा अन्नबी,
यानी बात अहले बैत की करते हो, अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हो। नबी की औरतें, नबी की बेटी फातिमा, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत आयशा, हजरत उम्मे हबीबा, ये तमाम खवातीन जो कुरैश की औरतें मेरे आका की बीवियां हैं या गैर कुरैश की औरतें मेरे आका की बीवियां हैं, ये सब निसा नबी कहलाती हैं। या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह नहीं हो, वाह 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 वाह, तुम्हारा मकाम और है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जुबैर भाई भी आ गए। हाँ, तब मेरा नंबर 12 बजे आया है कि मेरे बाद दो दो हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 4 बजे तक आज चलाओगे, चूंकि 1:30 बजे से पहले तो मैं नहीं छोड़ने का। तवज्जो है। या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह वअतिअनल्लाह व रसूला। ये नबी की औरतों से कहा जा रहा है, ये नमाज को कसरत बताते हैं, नमाज को रियाजत बताते हैं। कुरान कह रहा है नबी की औरतों तुम और औरतों की तरह नहीं, और ज़माने जाहिलियत की बेपर्दा औरतों की तरह तुम घरों से बाहर न निकलो। और नबी की औरतें वो हैं वाक़िमनस्सलाह, नमाज पढ़ती रहती हैं। वाह 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 वाह, सुभान पढ़ती अल्लाह, हैं सुभान नमाज, अल्लाह। वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह, और ज़कात भी देती हैं, वअतिअनल्लाह व रसूलह। और अम्र के सीगे अगर हैं तो उनसे कहा गया तुम नमाज कायम करो, तुम इताअत करो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। वअतिअनल्लाह वआतीनज़्ज़कात, और ज़कात अदा करती रहो। कौन है ये? वअतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तथीरा। ये नबी की औरतों का, नबी की बीवियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का इरादा ये है, नबी के अहले बैत अल्लाह तुमसे नापाकी को दूर कर दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक काहे को दूर कर दे? और तुमको खूब। अब नमाज पढ़ के पाकी होगी कि बगैर नमाज पढ़े? बोलियो बोलियो। ये तो नबी की औरतों का जिक्र, अल्लाह इरादा करता है कि पाक रहे, नमाज पढ़ती हैं, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, है पाक रहो। पाक होने का मतलब ये है कि नमाज पढ़ पढ़ के पाक हो। पीछे से वही जिक्र चला आ रहा है, ज़कात अदा कर करके तुम पाक रहो, पाक रहो। अल्लाह का इरादा ये है कि अहले बैत मुस्तफ़ा को अल्लाह खूब पाक कर दे और उनसे गंदगी को दूर फरमा दे। अब मैं कहूँगा कि उनसे मोहब्बत करने वाला नमाज का इनकार करना तो अलग रहा, अगर वो पाकी को पसंद करेगा तो 5 वक्त नमाजी बन के जिंदगी गुजारेगा। बेशक बेशक, हक है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। समझ में आई? इतना समझ गए? अब जरा मैं आगे बढ़ूं, है इजाजत? इन अल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से मरवी, मुझे तो तफसील से यहाँ ही बताई, ये सोचा भी ना था मैंने कि मुझे ऐसे ऐसे बोलना पड़ जाएगा। सुनिएगा जरा तवज्जो से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते इन अल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों के दिलों में नजर डाली। तवज्जो, बंदों के दिलों को देखा। फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैर कुलूबिल इबाद, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के दिल को सारे बंदों के दिल से बेहतर पाया। नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके दिल को? जरा जोर से बोलो, किसके दिल को? नबी के दिल को सबके दिलों से। और इबाद
खैरा कुलूबिल इबाद, बंदे तो सब हैं, हजरत आदम भी बंदे हैं, हजरत ईसा भी बंदे हैं, बीच में जितने नबी आए सारे के सारे बंदे। अब सारे बंदों से बेहतर दिल किसका? अपने, हाँ जोर से बोलो, अपने नबी का। सारे बंदों के दिलों से बेहतर दिल अपने नबी का। फिर सुम्मा नज़र फी कुलूबिल इबादी बाद क़ल्बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदा खैरा फवजदा कुलूबा अस्हाबे मुहम्मदिन खैरा कुलूबिल इबाद। अगर समझ में आएगा अब बोलेंगे सुभान अल्लाह, मगर समझ के बोलिएगा जरा। परवरदिगारे आलम ने फिर नजर डाली बंदों के दिलों पर, तो क्या देखा? परवरदिगारे आलम ने नबी के सहाबा सहाबा सहाबा, वाह वाह नहीं वाह, बोलोगे? नबी सुभान। के सहाबा के दिलों को सबके दिलों से बेहतर पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। तवज्जो है बेटा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी तरफ देखेंगे, मुझे ही देख रहे हैं ना। सबसे पहले सारे बंदों के दिलों से बेहतर दिल किसका? और फिर नबी के बाद सबसे बेहतर दिल सहाबा का। अब क्या किया? परवरदिगार आलम को चुनना है, जरा सुनिएगा, चुनना है, चुनना है। तो बंदों में सबसे बेहतर दिल नबी का, परवरदिगार आलम ने नबी को अपने लिए चुन लिया। बोल लो, सुभान अल्लाह। नबी को अपने लिए चुन लिया। फिर उसके बाद जब तमाम सहाबा के दिलों में सबसे बेहतर, तमाम लोगों के दिलों में सबसे बेहतर दिल नबी के सहाबा का पाया, तो परवरदिगार आलम ने फजअलहुम वुज़रा अली नबीही। अगर समझ में आए, तर्जुमा समझ में आए तब बोलेंगे। तो क्या किया उनको? सहाबा, छोटा सहाबी हो या बड़ा सहाबी हो, हजरत अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, साद इब्ने अबी वक्कास हो, अब्दुल्ला इब्ने मुसय्यब हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हो, अनस बिन मालिक हो, हजरत अमीर मुआविया हो, बड़ा सहाबी या छोटा सहाबी, कोई सा भी सहाबी हो, सबको अल्लाह ने अपने महबूब का वजीर बना दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। क्या बनाया बोलो? और वजीर को मैं बुरा कहूं, मेरे वजीर को बुरा कह के देख लियो। तुम्हारे गांव में कारी शमसुल हसन मेरे वजीर हैं, बुरा कह के देख लियो मेरे सामने, सुन लूंगा, सुन लूंगा। नबी तो कब्र से देख रहे हैं अपना अकीदा है कि नहीं, और ऐसी मजलिसों में नबी की रहमत मुतवज्जे हो जाती है, ये अपना अकीदा है कि नहीं? अपना अकीदा है। और आला हजरत तो फरमाते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अकीदा है नबी देख भी रहे हैं, तो क्या किसी नबी के सहाबी को बुरा कहने वाले को नहीं देखेंगे, गालियां बकने वालों को नहीं देखेंगे? नबी देख रहे हैं तो क्यों अपना अंजाम बर्बाद कर रहे हो? नबी के किसी सहाबी की तौहीन करके तुम नबी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हजरत अमीर मुआविया का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अरे बिगाड़ रहा है तो अपना बिगाड़ रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत खूब। तवज्जो है? किसका बिगाड़ रहे हो? क्यों अपना अंजाम बर्बाद कर ले रहे हो यार? क्यों फंसे जा रहे हो किसी के चक्कर में? कुरान सुनो यार, इन मौलवियों की बात मानो, है? उन ढोंगियों से तो बचो जिनके कदमों में सीधे जहन्नम है, जहन्नम का सीधा रास्ता, जहन्नम का सीधा रास्ता है। हाँ, बाईपास है,
बाईपास ओए है, ओए। इन्हें बाईपास मिल जाएगा, इन्हें तो सीधा पास मिलेगा ही नहीं। नमाज छोड़ के बाईपास मिलेगा, लोगों को पैरों में झुका के बाईपास मिलेगा, हैं? हजरत अली के खिलाफ चल के बाईपास मिलेगा, सहाबा की गुस्ताखियां करके बाईपास मिलेगा। चलो जब ये सुनी रहे हो तो एक हदीस और सुना दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इख्तार ली अस्हाबन व असहारा। है, पहला जुमला तो मैंने छोड़ दिया, इन्नल्लाह इख्तारनी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे भी चुना है। नबी मुस्तफ़ा है, अपने नबी को क्या कहा जाता है? मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। अल्लाह ने अपने लिए जिसको चुना वो हमारा आका है, वो मोहम्मद अरबी है। इन्नल्लाह इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना। अब जब मुझे चुना तो मेरी मदद करने वालों को भी तो चुना है, मेरा साथ देने वाले भी चुना है, मेरे साथ देने वालों को भी चुना है। जंगों में चले तब साथ चले, हसर में रहे साथ में रहे, सफर में रहे साथ में रहे, ओहद में पुकारा साथ में रहे, बदर में पुकारा साथ में रहे, हुनैन में पुकारा साथ में रहे, खंदक खुदवाई साथ में रहे, जहां जहां पुकारा साथ में रहे। सलेबो दार सही, दस्तो कोहसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। सुनी जो पांगे जरस तो बकत्ल गाहे जफा, असीराने जुल्फे यार चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ने किसे चुना बोलो? मुझे। वख्तार अली, आका फरमाते हैं वख्तार अली। जरा नबी की बात सुनो, कितना प्यारा लफ्ज है वख्तार अली। मैंने नहीं चुना, नबी ये कहते हैं मैंने नहीं चुना, ये चुना मेरे लिए अल्लाह ने चुना। बोलो बोलो, बेशक। मेरे लिए अल्लाह ने कुरान की वही लिखने के लिए अमीर मुआविया को, नबी कहते हैं मैंने नहीं चुना। किसने चुना? अल्लाह अल्लाह ने चुना। और बता दूं, असहाबी नहीं है, असहार भी है, और असहार सहरुन की जमा है, जिसका माना होता है ससुराली रिश्ता। मेरे आका फरमाते मेरे साथी भी चुने, मेरे ससुराली भी चुने। तो किसने चुने? अबू बकर को खुसर बनाया, किसने बोलो? अल्लाह ने। उमर को खुसर बनाया, अल्लाह ने। अली को दामाद बनाया, अल्लाह ने। उस्मान गनी को दामाद बनाया, अल्लाह ने। और हजरत अमीर मुआविया को नबी का साला बनाया, अल्लाह। नहीं बोलोगे? अल्लाह ने। इन्नल्लाह इख्तारनी, मुझे चुना, वख्तार अली अस्हाबन, और मेरे लिए मेरे दोस्त चुन दिए, वसहारन, और मेरे ससुराली चुन दिए अल्लाह ने। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किसने चुने? अल्लाह ने, अल्लाह ने। मगर आका फरमाते ये साथी है मेरे, दोस्त हैं, दोस्त। असहाब दोस्त को कहा जाता है, साहिब दोस्त को कहा जाता है, और नबी के दोस्त को सहाबी कहा जाता है। हमारे दोस्त को साहिब कह देंगे। मौलाना शमसुल हसन मेरे दोस्त हैं, ये उलमा, ये मुफ्ती साहब, आपके इमाम साहब हैं, ये मुकर्रिर साहब, मुफ्ती कारी जुल्फ़िकार साहब, ये मेरे दोस्त हैं। मैं कहूँ दोस्त हैं तो इन्हें कहूँगा साहिब है मेरे साहिब। और सफर के अगर दोस्त है तो बोलूंगा मेरे रफीक हैं, ये साहिब भी हैं, मेरे रफीक भी हैं। मगर मैं इन्हें अपना सहाबी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। साहिब कहूंगा मगर सहाबी नहीं कहूंगा, साहिब कहूंगा
मेरे साहिब हैं, मगर सहाबी नहीं कहूंगा, इसलिए कि सहाबी तो नबी का होता है यानी, और हर एक के दोस्त को सहाबी नहीं कहा जाता। अरे तेरे खैरे खैरे नत्थू खैरे के साथी को सहाबी कहा जाए, ये तेरी कहां मजाल और तेरी कहां हिम्मत। वो सहाबी होता है कि जिसने ईमान की हालत में आमिना के लाल को देखा हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत क्या कहने हैं। बात समझ में आ रही? ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो, ऐसे कह लो मुलाकात कर ली हो, ईमान पर खात्मा हुआ हो, ताकि नाबीना भी दाखिल हो जाए। जिसने देखा नहीं मुलाकात हो गई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम भी दाखिल हो गए, मुलाकात हो गई नबी से, वो सहाबी बना। अब आका फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए चुना, अल्लाह ने मेरे लिए चुना। चुना। किसे? दोस्त भी मैंने नहीं बनाए, मेरे दोस्त अल्लाह ने बनाए। किसने बनाए? अल्लाह ने। अब अमीरे मुआविया या अबू बकर सिद्दीक पे तबर्रा करने वालों, उमर फारूक पे तबर्रा करने वालों, किसी छोटे से सहाबी को बुरा कहने वालों, तुम्हारी जंग न अमीरे मुआविया से है न नबी मदीने वाले से है, तुम्हारी जंग बनाने वाले खुदा से है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। मैं बना रहा हूं तो लड़ाई मुझसे होगी ना। हजरत तुमने क्यों बनाया? लड़ जाओ अल्लाह से, लड़ जाओ है? और अल्लाह फरमाता है मुझसे लड़ लोगे, हदीस ही सुना दूं। जी। अफयजुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, जो मुझसे लड़ने का गुमान रखता है मेरे सामने टिक जाएगा? है? टिक जाएगा। अल्लाह फरमाता है जो मुझसे लड़ने का गुमान रखता है, फयजुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली औ अन यसबुता अमामी, मेरे सामने ठहरा रहेगा, खड़ा हो जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर जो कर ही नहीं सकता वो जसारत कर क्यों रहा है? वो हिम्मत कर क्यों रहा है? ये बोल क्यों रहा है? सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी वक्त है। आंखें बंद होने से पहले गुस्ताखी सहाबा की छोड़ दो और अली से मोहब्बत का ढोंग न रचो और उस ढोंग में अपनी नफ्स परस्ती न करो। बेशक। वरना अंजाम बुरा होगा। यहां नहीं, हम तो समझा ही सकते हैं, हम तो बता ही सकते हैं। इंतकाम लेने वाला तो वो है, बदला लेने वाला तो वो है। बेशक। और सुना दूं हदीस? हैं? इसी के आगे बढ़ रहा हूं। ये हदीस से पाक है। तवज्जो मेरे भाइयों बुजुर्गों, नींद तो आ रही होगी मुझे पता है, चूंकि ऐसी तकरीरों में नींद ज्यादा आती है। हाँ, अगर मैं सीधा जन्नती बना दूं तुम्हें तो जल्दी समझ, हाँ कहोगे कि बड़ी अच्छी तकरीर की हजरत ने, सीधा जन्नती, डायरेक्ट जन्नती। तुम्हें कह दूं मैं भी कि बाईपास से चले जाओ तो आसानी तो ढूंढती है ना मेरी कौम, जिसमें नमाज भी ना पढ़ना पड़े वही तो आसानी ढूंढेगी, जहां वजू ना बनाना पड़े वही तो आसानी ढूंढेगी। तो मैं भी तुम्हें उनकी तरह जन्नती बना के चला जाऊं? क्या तुम्हारी नब्ज पे हाथ ना रखूं? तुम्हारे जख्म से राद ना निकालूं? क्या मरहम की कोशिश ना करूं? नहीं, सुनना पड़ेगा। ये भी सुनो, मेरे आका फरमाते सुम्मा याती कौमुन, फिर कुछ लोग आएंगे, अल्लाह ने मेरे साथी भी बनाए, मेरे ससुराली भी बनाए, और नबी को भी ससुराली रिश्ते से प्यार है। कभी समझते हो प्यार ना है? अबू बकर सिद्दीक से बड़ा प्यार है, खुसर है, उमर से बड़ा प्यार है, हाँ बड़ा प्यार है। हजरत उस्मान गनी को दो बेटियां यके बाद दीगरे मुस्तफा ने निकाह में दी, यानी बड़ा प्यार है। अली तो भाई भी हैं और दामाद भी हैं और खलीफा नंबर 4 भी हैं, बड़ा प्यार है। क्या बात है, बेशक। है?
आला हजरत बड़ी प्यारी बात फरमाते, अज़दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन, नाजो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो गया। आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर का जिक्र हो गया। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी का जिक्र हो गया। फिर आगे आला हजरत फरमाते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हैं आला हजरत मसला के आला हजरत, ये बात आला हजरत की तरह तारीफ करके तो दिखा दो, एक जुमला लाके दिखा दे, एक जुमला लाके दिखा दे आला हजरत की तरह, यही दिखा दे। बहर का माना ही बता दे क्या है आला हजरत ने हजरत अली के लिए, कि बहर का माना क्या है समझ लेंगे कि आला हजरत को पढ़ लिया तूने, समझ लिया है। बेसमझे ही बोलता है। एक तो होता है बेवकूफ, एक अहमक होता है। उससे बड़ा अहमक कौन होगा कि जिसने पढ़ा भी ना हो, जानता भी ना हो, कुछ पता ही ना हो, फिर भी बकवास करता है। क्या बात है, हक है हजरत, बहुत खूब। ये तो हिमाकत बालाए हिमाकत है, ये तो हिमाकत वाला है, हिमाकत है। बहर का माना बता दे कि क्या है, मगर पढ़ने पढ़ाने की फुर्सत तो उसे होगी कि जिसे पैरों में सर रखवाने से फुर्सत हो। हैं बहरे, इस शेर का तर्जुमा ये बता दे, बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। क्या कह रहे हैं आला हजरत? बात ऐसे तो कहेंगे मसला के वारिस से पाक ले आओ, मसला के इमाम आजम ले आओ। मसला के वारिस से पाक, बड़े वली हैं वारिस से पाक, सुभान अल्लाह। है हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जब नाम सुनते हैं तो मजा आ जाता है। क्या बात है बेशक। मजा आ जाता है। मगर मसलक ऐसे थोड़ी बनता है, मसलक बनता है सुन्नियत की हिफाजत करके। खानका होती है, खानका में सिर्फ पीरी मुरीदी होती है, वो मुरीदों को फैज लुटाते हैं। अपना फैज बातनी जो बुजुर्गों से पाया होता है वो सीना बसीना देते हैं, वो जैसे भी देते हैं वो अपने यहाँ पिलाते हैं। मगर बरेली के इमाम का मसला किस लिए कहा जाता है कि इन वारिसे पाक के मज़ार पे जाने का तरीका बरेली के इमाम ने बताया है, अदब बरेली के इमाम ने बताया है, कैसे फातिहा पढ़ी जाती है ये बरेली के इमाम ने बताया है। तो तरीका बताने वाला वाह वो मसलक वाला होता है। क्या बात है, वाह वाह बेशक। इमाम आजम का तरीका बताया, तुम्हारे फाता तीजा 10वां 20वें का तरीका बताया, तुम्हें नमाज पढ़ने के अदब सिखाए। किसने सिखाए? ये बरेली के इमाम ने सिखाए। और तरीका नबी तक पहुंचने का, इश्क का रास्ता उन्होंने बताया। है मसला कैसे थोड़ी बनता है, वरना तो कब्र में तो हर एक से सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तुमसे भी पूछा जाएगा बुजुर्गों तुम्हारा दीन क्या है। तो तुम्हारे दीन का मतलब ये थोड़ी है तुमने बनाया दीन, जो तुम बना के आए हो दीन, वो की दीन क्या? तुम्हारे दीन का मतलब ये है जिस दीन पे तुम चलते थे वो कौन सा है। मसलक के आला हजरत का मतलब ये थोड़ी है कि आला हजरत ने नया मसलक बनाया। आला हजरत के मसलक का मतलब ये है कि आला हजरत तुमने कौन से तरीके पे चल के दिखाया है, वो तरीका दीन का तरीका है, वही तरीका इस्लाम का तरीका है, वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है। जो इमाम आजम का तरीका है वो बरेली के इमाम का तरीका है, यही मसलके आला हजरत है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ रहे हैं? जी अब तो काफी टाइम हो गया, आयत पढ़ी नहीं है मैंने अभी। तवज्जो है, अभी ना हुआ टाइम। तुम्हें ही बताना है
मेरे भाइयों को बताना तुम नहीं बिगड़ना। असल में होता क्या है, आदमी बिगड़ता कब है? मेरी बात सुन ले मेरे भाई, आप मेरे भाई है, मेरे अच्छे हैं, मेरे इस्लामी भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। आपको नहीं समझाऊंगा तो किसे समझाऊंगा? उन्हें छुट्टियां वालों को समझाने थोड़ी जाऊंगा। हाँ, आप ही को तो समझाऊंगा, आप ही को बताऊंगा। हैं? इस्लाम के शहजादों को बताऊंगा, नबी के गुलामों को बताऊंगा। आपके कदम अगर बहकेंगे दिल हमारा दुखेगा, दिल इन मौलवियों का दुखेगा। आपकी जबान चलेगी, दिल मौलवियों का दुखेगा। आप बेराह रवि की तरफ जाएंगे, दिल मौलवियों का दुखेगा। आप अय्याशी की मजलिसों में बैठेंगे, यानी दिल मौलवियों का दुखेगा। जहां नमाज का इनकार किया जाए उनके साथ आप मिलजुल के बैठेंगे, दिल खुदा का दुखे, दिल खुदा के मुस्तफा का दुखेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमारे रब का दिल नहीं सुनो, यानी दिल मुस्तफा का दुखेगा और गज़ब परवरदिगार आलम का नाजिल होगा। इसलिए मेरे भाई तुम अपने कदमों को सही रखो। बेशक। जब भीड़ किसी के पास ज्यादा जमा होती है ना, हाँ, जब भीड़ जमा होती है तब वो बहकता है। भीड़ खत्म कर दोगे ऑटोमेटिक बहकावा खत्म हो जाएगा। बेशक। जब मेरे हाथ चूमने वाले ज्यादा होंगे तो हो सकता है मैं बहक जाऊं, मगर मुझे डांटने वाले मौलाना एहसान साहब भी अगर मौजूद होंगे तो मैं नहीं बहकूंगा। जी, क्या बात है। बात समझ रहे हैं? जब कोई डांटने वाला ही ना होगा, औलाद भी कब बहकती है, कब बिगड़ती है? जब सरपरस्त ना हो, कोई डांटने वाला ना हो, तब कदम फिसलते हैं, तब इधर उधर बैठते हैं, तब जुआरी बनता है, तब शराबी बनता है, तब ताशबाज होता है, तब लड़कियों की तरफ ताक झांक करता है। मगर जब वो ये देख लेता है कि सर पे डांटने वाला भी मौजूद है, कोई मारने वाला, क्लास लेने वाला भी मौजूद है, तो उस वक्त उसके कदम नहीं बहकते। वो जानता है कि जहां हाथ चूमने वाले हैं वहीं सर पे थप्पड़ लगाने वाले भी मौजूद है। वाह 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 वाह, बेशक। हम उस वक्त तक नहीं बहकेंगे जब तक हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, वरना तो सभी हाथ चूमते, इतने शागिर्द हैं। हम नहीं बहकेंगे। अगर हमसे गलती होगी पीछे से बताएंगे तो जरूरी है ना गलती भी बताना, डांटने वाला भी तो होना चाहिए जी। बहकावा कब आता है? जब तुम सबने हाथ चूमे, जब तुम सबने मजलिसें लगाई, जब तुम सब जाके बैठे, जब तुम सबने भीड़ जमा की, तब देख लिया लोगों ने, हम जैसों ने, कि अब तो सब हमारे हाथ चूमने वाली हो गए, अब बहका दो। खुद तो गुमराह हो ही, अब बहका दो। इसलिए कि जब ये हाथ चूम रहे हैं तो जो कहूंगा वो मानेंगे, जो बताऊंगा वो सुनेंगे, जिधर लेके चलूंगा मेरे पीछे पीछे चलेंगे। है, जब मानने वाले हो गए, तुमने मानना शुरू कर दी। तुम उन्हें ऐसे नहीं तोलते, तुम तोलते कुरान की रोशनी में, तुम तोलते हदीस की रोशनी में, तुम तोलते हजरत अली के फरमान की रोशनी में। अपने इमाम से, मुफ्ती से पूछते कि ऐसे बोल रहा है क्या बात माने? अगर मौलवी इमाम तुम्हारा इनकार कर देता तो उधर की तरफ को पेशाब करना भी बंद कर देते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला जश्न मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी इस्लाह है माशाअल्लाह। मुफ्ती से पूछो, किसी को तो रहनुमा बनाना पड़ेगा। बेशक। भाई तुम कुरान तो समझ नहीं सकते, हदीस नहीं समझ सकते, कोई समझाने वाला तो चाहिए, और समझाने के लिए भेजा ना। आका ने ये नहीं फरमाया कि मैंने सिर्फ कुरान छोड़ा, आका ने फरमाया मैंने कुरान को समझाने वाले अपने अहले बैत भी छोड़े हैं। तो अब मसला समझाने के लिए समझाने वाला चाहिए, समझने के लिए समझाने, बात समझने के लिए समझाने वाला चाहिए। अब जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो उससे न समझोगे तो क्या किसी घास खोदने वाले से समझोगे? है, किसी जिसे नमाज पढ़ने, इस्तिंजा करने का तमीज ना हो उससे समझोगे? अपने मौलवी से नहीं, अपने मुफ्ती से नहीं, अपने हाफिज से नहीं, अपने कारी से नहीं, तो किससे समझने के लिए जाओगे? किससे समझोगे? मैं कहता हूं अगर इधर उधर भटकोगे तो भटक जाओगे, और इन आला हजरत वालों के पास आके अगर समझोगे
तो रोशनी पा जाओगे, हिदायत